हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी, उसका नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले अपन ने 170 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो इसके साथ 5 या 6 पार्ट अपन ने अपलोड कर दिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखना कंटिन्यू करना। तो 170 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं पहले। तो इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और इसके साथ में जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम होती है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अपन डेली सेशन रखते हैं और सेशन के लास्ट में जो जिस टॉपिक के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस सेशन का अपन लास्ट में कंक्लूजन भी देखते हैं उस टॉपिक का, कि उस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन सबको अपन डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये जो सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप देखें उनको देखना। आज का अपना टारगेट है एनिमल टेक्सोनॉमी का। एनिमल टेक्सोनॉमी का 30 क्वेश्चन है और लास्ट में अपन एनिमल टेक्सोनॉमी के जो मेजर मेजर क्वेश्चन बनते हैं, जो एनिमल टेक्सोनॉमी के सिलोम से, सिमेट्री से, जर्म लेयर से, ठीक है, वहां से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना 171, फाइंड आउट पेयर दैट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन को देखना, ये बोल रहा है कि बाइलेटरल तो सिमेट्री हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और सिलोमेट हो। मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट्स, ये लास्ट में सारी अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अभी एक बार इनके आंसर देख लेते हैं। देखो, टिनोफोरा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री, ये लिखने डिप्लोप्लास्टिक है, इसलिए ये तो आपका या ना तो ये बाइलेटरल सिमेट्री सेट हो रहा और ना यहाँ पे ट्रिप्लोप्लास्टिक हो रहा, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये तो ठीक था, लेकिन आपके टिनोफोरा गलत है। ये आपका डिप्लोप्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। आर्थ्रोपोडा और एनलिडा दोनों के दोनों क्या है, आपके बाइलेटरल सिमेट्री भी है और सिलोमेट्स भी है। सो ये ऑप्शन एक बार करेक्ट हो रहा है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, पोरिफेरा के अंदर आपके बाइलेटरल है लेकिन डिप्लोप्लास्टिक है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटोजोआ कोरिफेरा के अंदर ये दोनों के दोनों क्या है, आपके डिप्लोप्लास्टिक और ना सिलोमेट्स है, ये गलत हो गया। तो आपका आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा क्या है, आपके बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक और सिलोमेट्स है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 172 की बात करें, विच वन हैव रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोप्लास्टिक। ये बोल रहा है कि रेडियल सिमेट्री भी होनी चाहिए और डिप्लोप्लास्टिक भी होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन यहाँ पे पूछी है। आपको 4 ऑप्शन में से ये दोनों आपको जो स्टेटमेंट है वो देखनी चाहिए कि रेडियल सिमेट्री कौन सी है, डिप्लोप्लास्टिक। तो देखो, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो ये गलत हो गया। टिनोफोरा के अंदर आपकी बायरेडियल सिमेट्री और ये डिप्लोप्लास्टिक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। टिनोफोरा और सिलेंटेटा दोनों के दोनों क्या है, आपके रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलेगी आपको और डिप्लोप्लास्टिक भी है। मोलस्का ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो इसलिए गलत हो गया। टिनोफोरा सही है, लेकिन एनिलिडा आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक है। यहाँ पे देखो, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री और डिप्लोप्लास्टिक दोनों का कॉन्सेप्ट सेट हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। टिनोफोरा के अंदर बायरेडियल सिमेट्री को भी काउंट करते हैं, तो इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा होल्ड पे रखना साइड में, क्योंकि यहाँ पे टिनोफोरा दे रखा है यहाँ पे। तो इसको या तो इसको काटते हैं अपन, क्योंकि टिनोफोरा के अंदर बाई रेडियल सिमेट्री है ना कि रेडियल सिमेट्री, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है, इसलिए इसको सही मानेंगे। सिर्फ सिलेंटेटा के अंदर आपके रेडियल सिमेट्री भी है और डिप्लोप्लास्टिक भी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे टिनोफोरा नहीं, ओनली सिलेंटेट्स है। 173 है, विच आर डेमोस्ट्रेट द रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक और सिलोमेट। तो देखो, यहाँ पे टिनोफोरा गलत हो गया, सिलोमेट्स नहीं है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सिलोमेट्स भी, सही बात है। फिर आपका डिप्लोब्लास्टिक वैसे गलत हो गया। प्रोटोजोआ के अंदर सिलोम और रेडियल सिमेट्री वगैरह सब एब्सेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सिलोमेट्स भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। 174 है, बाइलेटरल सिमेट्री हो और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री पूछ रहा है और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, लेकिन साथ में पूछ रहा है स्यूडोसिलोमेट्स। तो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, तो देखो स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक फाइलम है आपका, और वो आपका एस्केलमंथीज राउंड वर्म।
तो इसलिए आपकी बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिपलोब्लास्टिक तो प्लेटियल बनतीज भी है, लेकिन ये आपके एसिलोमेट्स ना कि स्यूडोसिलोमेट, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटोजोआ है नहीं, काइनोडर्मेटा आपके सिलोमेट्स हैं। तो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। स्केलबंतीज आपकी बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिपलोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 175 है बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट। देखो बाइलेटरल सिमेट्री पूछ रहा है और एसिलोमेट्स, तो काइनोडर्मेटा आपका एसिलोमेट है नहीं, ये तो सिलोमेट्स है, गलत हो गया। एनलिडा भी सिलोमेट्स है, गलत हो गया। प्लेटियल मंतीज आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री तो बाइलेटरल है, लेकिन सिलोम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये स्केलबंतीज आपकी है सिडोसिलोमेट। अगला क्वेश्चन आपके 176, नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम फाइलम प्रोटोजोआ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम करेगी आपको ऑस्मो रेगुलेशन का। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पूछा पैरामीशियम के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखो पैरामीशियम के अंदर दो है, अमीबा और यूग्लिना के अंदर एक, और पैरामीशियम में दो, ये हमेशा ध्यान रखो। अमीबा और यूग्लिना के अंदर कितनी है, एक एक। इन पैरामीशियम उसके अंदर कितनी है आपकी, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आंसर, यहाँ पे पूछा पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में दो, सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 177, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटोजोआ। आपके प्रोटोजोआ के अंदर जो एक्सक्रीशन है किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटोजोआ, तो देखो नेफ्रीडिया एनालिडा का है, फ्लेम सेल प्लेटियल मंथीस, कोक्सल ग्लैंड आर्थ्रोपोडा। तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बताए। ये तब सही होता है जब आपको सारे फाइलम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पता हो। तो नेफ्रीडिया किसका है, एनालिडा का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फ्लेम सेल ज्वालाकोशिका है, जो सोलेनोसाइट है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये हो गया आपका प्लेटियल मंथीस का। कोक्सल ग्लैंड आपके आर्थ्रोपोडा की। तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस। हमेशा ध्यान रखो जनरल बॉडी सरफेस एक तो प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये चारों के चारों किसके अंदर होंगे, आपके जनरल बॉडी सरफेस में। तो आपके 177 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 178 है ओपेलाइनस फाउंड। देखो प्रोटोजोआ के अंदर कुछ आपके एंडोपेरासाइट्स हैं जो किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, तो इन तीन चार इनका ध्यान रखो, जैसे मोनोसिस्टिस है, ओपेलाइना है। तो ओपेलाइना रहता है बेसिकली आपका जो इंटेस्टाइन है फ्रो की, उसके अंदर। तो ओपेलाइना किसके अंदर, फ्रोग इंटेस्टाइन। मोनोसिस्टिस ये आपका अर्थवर्म की सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स इन अर्थवर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेलाइना पूछा है, तो ओपेलाइना हो गया आपका फ्रोग इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मोनोसिस्टिस पूछा है तो अभी अपने डिस्कस किया, ये पाया जाता है किसके अंदर, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके ओस्टिया और ओस्कुलम फाउंडिंग। तो देखो ये दो जो बेसिकली पोर्स हैं, तो अपन बात करते हैं पोरिफेरा फाइलम की। पोरिफेरा का मतलब हो गया बॉडी विथ पोर्स या पोरस बॉडी। तो इसके अंदर दो पोर्स हैं जो ऐसे हैं, एक तो ओस्टिया और एक है ओस्कुलम। ओस्टिया यूजुअली यूज फॉर वाटर एंट्री, बॉडी के अंदर पानी अंदर आएगा ओस्टिया से, तो वाटर एंट्री के लिए। ओस्कुलम आप वाटर एग्जिट के लिए। तो ओस्टिया और ओस्कुलम किसका करेक्टर है, आपके फाइलम पोरिफेरा का। और इन दोनों जो पोर्स हैं, इनके आकार को, इनके व्यास को जो नियंत्रित करता है वो होती है मायोसाइट सेल। जो कुछ अमीबोसाइट सेल पाई जाती है आपके पोरिफेरा के अंदर, उनमें से एक यूजुअली जो इनके साइज को कंट्रोल करती है होती है मायोसाइट। तो ये ध्यान रखना है। तो ओस्टिया ओस्कुलम किससे रिलेटेड है, पोरिफेरा से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन पोरिफेरस ऑर्गेनिज्म बाय। तो आपके पोरिफेरा के अंदर जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सेल्स के द्वारा रहता है। तो अभी अपने डिस्कस किया कि आपके फाइलम पोरिफेरा के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की कुछ अमीबोसाइट सेल होती है जिनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो आप पूछा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है, ट्रोफोसाइट का। फूड डिस्ट्रीब्यूशन और थिसोसाइट फूड स्टोरेज। स्क्लेरोप्लास्ट का काम क्या है, स्पाइकल फॉर्मेशन। इन सब का ध्यान को, यहाँ से क्वेश्चन आपके
असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो बनता ही है। स्पाइकल्स फॉर्मेशन और मायोसाइट कंट्रोल डायमीटर ऑफ ओस्टिया एंड ओस्कुलम, ये ध्यान रखो। इसके अलावा एक आधी और बचती है आपकी ट्रोफोसाइट, लिसोसाइट, और एक हो गया आपकी कोलेनोसाइट होती है जो फूड डाइजेशन के लिए। एक होती है आपकी आर्क्योसाइट जो कि आपकी जर्म सेल का निर्माण करती है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये ध्यान रखो। तो आपके फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगी ट्रोपोसाइट, सो राइट आंसर ऑप्शन बी। थिसोसाइट का काम है फूड को स्टोर करने का। स्क्लेरोब्लास्ट जो स्पाइकल्स फॉर्मेशन है उसका। मायोसाइट है वो आपके ओस्टिया और ओस्कुलम के डायमीटर को कंट्रोल करने का। और कोलिनोसाइट है उसका काम आपके फूड डाइजेशन का। और इसके अलावा जो आर्क्योसाइट उसका काम आपके स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन। केनाल सिस्टम इज फाउंड इन, तो देखो दो चीजें आती हैं, एक तो होता है केनाल सिस्टम सिर्फ, वाटर केनाल सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर केनाल सिस्टम पाया जाता है आपके पोरिफेरा में, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है आपके गैनोडर्मिटा में। ये आपको ध्यान रखना। तो आप पूछे केनाल सिस्टम, तो ये आपका होगा इसके अंदर पोरिफेरा। विच वन कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ओस्टिया, अभी अपन ने बात की ओस्टिया और जो उसका डायमीटर है ओस्टिया और एक ओस्कुलम, इन दोनों की जो डायमीटर कंट्रोल करती है वो होती है आपकी मायोसाइट्स है। सिमेट्री इन सी एनीमोन, तो आपको पहले तो ये पता हो कि सी एनीमोन किस फाइलम का एनिमल है, तो ये आपका सिलेंट्रेटा था। सिलेंट्रेटा में अपन ने रटा रटाया है कि रेडियल सिमेट्री है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, सिलेंट्रेटा की जो क्लास एन तो जो है, जो 3 क्लास होती है, एन तो जो के अंदर जो आपका सी एनीमोन है उसके अंदर सिमेट्री होती है बाइरेडियल, ये ध्यान रखना। सिलेंट्रेटा में रेडियल है लेकिन सी एनीमोन के अंदर बाइरेडियल, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोल ऑफ नीडोब्लास्ट सेल, जो नीडोब्लास्ट सेल है, जो निमेटोसिस्ट है, ये पाई जाती है आपकी इसके अंदर सिलेंट्रेटा के अंदर, और यही फाइलम का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, और इन दोनों का काम आपके डिफेंस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का। राइट आंसर क्या होगा, नीडोब्लास्ट सेल का काम डिफेंस का। प्लेनुला एंड ओरेलिया लार्वा फाउंड, तो पहले ये पता हो कि प्लेनुला ओरेलिया लार्वा किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके फाइलम सिलेंट्रेटा। ओबेलिया का लार्वा होता है प्लेनुला, और इफायरा का लार्वा है ओरेलिया। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिलेंट्रेटा। रोपेलियम इज ए ग्रुप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, तो रोपेलियम एक सेंसरी ऑर्गन्स का ग्रुप है, ये पाया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा में। जिसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो टोटल 4 होते हैं, ग्रुप है 4 ऑर्गन्स का। मेटाजेनेसिस इज सीन इन कॉमनली, तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एक बार पोली पर एक बार मेड्यूसा, तो ये कैरेक्टर किसका है, फाइलम सिलेंट्रेटा, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके सॉरी क्लास सिलेंट्रेटा के अंदर कुछ आपके कोरल्स पाए जाते हैं जिनके यूनिक नेम होते हैं, तो मशरूम कोरल किसको बोलते हैं, फंजिया, ये ध्यान रखना। और ओकेलाइन क्या बोलते हैं, आई कोरल, और बोरेलियम को बोलते हैं रेड कोरल, एस्टर को बोलते हैं स्टार कोरल। इनका नाम जान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से सिंपल सिंपल सी बातें, लेकिन यहाँ से आपकी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इनका थोड़ा सा ध्यान रखो। इसके अलावा एक और रहता है इसके अंदर, ब्रेन कोरल, वो तो आपकी मेन एंटेना, मिनी एंटेना, तो इनका थोड़ा ध्यान रखो। उससे आपने मशरूम कोरल फंजिया। फिर आपका आ रहा है सीडीपीड लार्वा, तो सीडीपीड लार्वा आपको पता होना चाहिए, ये एक सेकंड इसके अंदर ऑप्शन नहीं डाला, टिनोफोरा ग्रोइंग पे मोलस्क के लिए। ठीक है, तो सीडीपीड लार्वा किसका है, टिनोफोरा। एनरिटा की बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा। फोरिफेरा के अंदर आपके पेनिनटाइमुला। इकैनोडर्मिटा के अंदर आपके बाइपिनेरिया, इसके अंदर काफी सारे आपके, तो जो बाइपिनेरिया वो सबसे यूनिक है, तो इसका थोड़ा ध्यान।
तो यहाँ पे पूछा सीडीपी, तो ये हो गया आपका टिनोफोरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन फाउंड इन। अभी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे सारी बातें, तब बता देंगे कि किसके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक बार यहाँ पे सिर्फ इतना देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है। तो देखो प्लेटियलमंथीज के अंदर आपके सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल हाफ है, लेकिन एस्केलमंथीज के अंदर कंप्लीट है, तो ये गलत हो गया। एस्केलमंथीज और मोलस्का के अंदर भी कंप्लीट है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एस्केलमंथीज आर्थ्रोपोडा यहाँ भी आपकी कंप्लीट है, लेकिन जो प्लेटियलमंथीज है और टिनोफोरा है, इनके अंदर होता है ब्लाइंड से प्लान। दैट मीन्स बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो आपके माउथ और एंड दोनों का काम करेगी। और ब्लाइंड से प्लान के अंदर आते हैं आपके तीन फाइलम, सीसीपी मतलब सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और आपकी प्लेटियलमंथीज। तो यहाँ पे प्लेटियलमंथीज और टिनोफोरा के अंदर आपके जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो इनकम्प्लीट है, ना कि कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन आपके लार्वल फॉर्म ऑफ स्पंज। तो स्पंज के अंदर अभी अपने बात की पेरेन्काइमला पोरिफेरा के लार्वा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो आपकी स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर है वो होती है आपकी सेसेफ्लाई, ठीक है, ग्लोसिना पेल्विस। और इसका जो पैथोजन है वो होता है आपके ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस। तो यहाँ पे सेसेफ्लाई इज अ वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड पैथोजन इज ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोरल बिलोंग टू फाइलम। तो कोरल आपके बेसिकली बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंटेटा के क्लास एंथोजोआ क्लास के एनिमल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एंथोजोआ क्लास के एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं, सॉरी टिनोफोरा नहीं, सिलेंटेटा। सिलेंटेटा के अंदर जो एंथोजोआ क्लास है उसके जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं कोरल। आप जैसे रेड कोरल, ब्लू कोरल, मशरूम कोरल, आई कोरल, इन सबका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। तो कोरल बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंटेटा एंड द क्लास एंथोजोआ। कॉम जेली एंड वॉलनट्स बिलोंग्स टू, तो जो टिनोफोरा के एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं कॉम जेली और सी वॉलनट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट। तो आपको सिलेंट्रेट बताना है। तो यहाँ पे आपकी जो सी फेयर है, ये आपका ओनली क्या, जिसको बोलते हैं गोरगोनिया, तो ये आपका सिलेंट्रेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस बिलोंग टू। तो आपके एफ्रोडाइट है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका सी माउस, और ये बिलोंग करता है आपके फाइलम एनालिडा से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज स्यूडोसिलोमेट। आपको चार ऑप्शन दिए हुए, यहाँ से आपके स्यूडोसिलोमेट बताना है। तो देखो प्लेटफॉर्म प्लेटियल बनती है, तो ये तो एसिलोमेट है। सियाचिन आपकी सिलोमेट है, क्योंकि बिलोंग करता है आपके कैनोडोमेट से। टेपरम आपके प्लेटियल बनती है, तो ये भी एसिलोमेट है। तो तीन तो आपके स्यूडोसिलोमेट नहीं है। विप्रम है जिसको बोलते हैं ट्राइक्यूरिस, ये बिलोंग करता है आपके फाइलम एस्केलमंथीज से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला आपके मोलस्क विच फॉर्म होल्स इन वुड ऑफ शिप। तो आपके जहाज वगैरह की जो उसकी तली होती है उसके अंदर जो छेद करता है उसको बोलते हैं टेरेडो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरिस्टोटल लैंटन इज फाउंड इन। तो अरिस्टोटल लैंटन एक तरीके की क्या होती है, मैस्टिकेटरी अपरेटस है, चबाने वाला ऑर्गन, मैस्टिकेटरी अपरेटस। और ये पाया जाता है आपके सियाचिन में। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के, जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ी चीजें वो डिस्कस करते हैं जो आपके एनिमल टेक्सोनॉमी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो बेसिक भी है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बार इन सब चीजों को देख लेते हैं लास्ट में, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चीजों को, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। पहले तो ये आता है कि टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया। जब भी अपन एनिमल टेक्सोनॉमी पे जाएंगे तो सबसे पहले तो ये पता होगा टेक्सोनॉमी वर्ड वो दिया था आपकी डी कैंडोले ने। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैल्स लिनियस। ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक बात है जिनका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। स्पीसीज वर्ड दिया था आपकी जोनरे ने, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी टेक्सोनॉमी की, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी।
ठीक है, सिंपल सिंपल चलिए ये बातें। इसके अलावा फिर आपके 3 वर्ड आते हैं, सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक और बायो सिस्टमैटिक। तो यहाँ के साइंटिस्ट का नाम तो जान लो। सिस्टमैटिक वर्ड दिया था आपके लिनियस ने। इसके बाद में आता है आपके न्यू सिस्टमैटिक, ये दिया था आपके जूलियन हक्सले ने। इसके बाद में आपका बायो सिस्टमैटिक, वो दिया था आपके कैंप और गिली ने। तो ये थोड़ी सिंपल सिंपल सी बातें, थोड़े इनका ध्यान रखो। इसके बाद थोड़ी चीजें आती है जो आपके सिलोम है, सिमेट्री है, वहां से थोड़ी किस्म चीजें बनती हैं, तो उनका थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि किसके अंदर कौन सी सिलोम, कौन सी सिमेट्री, किसमें क्या पाई जाती है। पहले बात करते हैं अपन एनिमल्स की, जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर जर्म लेयर की बात करें तो एक तो होते हैं एनिमल डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं आपके प्रोटोजोआ और पोरिफेरा, सॉरी पोरिफेरा सिलेंट्रेटा। इधर आते हैं आपके प्लेटियलमन फिश टू कोडेट। इतना ध्यान रखो कि डिप्लोब्लास्टिक में दो फाइलम, पोरिफेरा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और इधर आपके आते हैं प्लेटियलमन फिश टू लेके कोडेटा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे अपन ये बोलते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो ही लेयर है, तो उन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है ऐसा। तो एक ध्यान रखो, मीजन कायम होता है, वो तो पाया जाएगा आपके फोरिफेरा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और एक मेजोग्लिया होती है, वो होती है आपकी सिलेंडर। ये आपको ध्यान रखना है, आउटर और जो इनर लेयर है दोनों के बीच में फोरिफेरा के अंदर मीजन कायम, और जो मेजोग्लिया है वो पाया जाएगा आपके सिलेंडर टाइम। उसके बाद में आती है आपकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि किसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, किसमें सेलुलर है, किसमें सेलुलर टिश्यू है। तो सारी की चीजें आती हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, तो उन पे एक बार देख लेते हैं कि किसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का बोलते हैं प्रोटोजोआ। सेलुलर ग्रेड बोलते हैं पोरिफेरा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, सिंपल टेक्सोनोमी के जो बेसिक्स है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सेलुलर टिश्यू की बात करें, सिलेंट्रेटा। टिश्यू ग्रेड की बात करें, प्रोटीनोफोरा। ऑर्गन ग्रेड की बात करें तो प्लेटियल बनती है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की बात करें तो आपके एस कैलमेंटिस टू प्रोडक्ट। तो ये आपको, ये जो 5-7 लाइन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल आपका पोरिफेरा में, सेलुलर टिश्यू लेवल आपके सिलेंट्रेटा में, और टिश्यू लेवल आपकी टिनोफोरा में, ऑर्गन ग्रेड आपको प्लेटियल बनतीज में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो आपके एस कैलमेंटिस टू लेकर आपके कोडेड। तो ये सिंपल सिंपल थोड़ी बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आपके एनिमल का जो बॉडी प्लान होता है, जो उनके डाइजेस्ट सिस्टम के लेवल पे बोलते हैं हम, एनिमल का जो बॉडी प्लान के बेस पे है, तो बॉडी प्लान के लेवल पे जो सेल एग्रीगेशन लेवल का है, वो होता है आपके पोरिफेरा में। एक नाम आता है आपके ब्लाइंड सेक प्लान।
ब्लाइंड सेक प्लांट का मतलब है कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो एनस और माउथ दोनों का काम करेगा। तो ब्लाइंड सेक प्लांट का सीसीपीएस से ध्यान रखें, सिलेंट्रेटा, पिनोफोरा और प्लेटियलमेंटी। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस का काम करेगी। इसके बाद में आता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल के अंदर आपके एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर एक माउथ होगा और एक एनस होगा। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट आपकी एस के एलिमेंट 32 कोडेड। तो ये भी ध्यान रखो कि सेल एग्रीगेशन लेवल पाया जाएगा आपको कोरिफेरा में। ब्लैंड से एक प्लांट पाया जाएगा आपकी सिर्फ 3 फाइलम में जिसके अंदर सिलेंटेटा, ट्रिनोफोरा, प्लेटियल मेंटिस है। दैट मींस दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग एट देयर बॉडी फॉर एनस एंड माउथ, एक ओपनिंग होगी। उसके बाद में आता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी बॉडी वॉल के अंदर है, तो वहाँ पे आपके एस के एलिमेंट टू कोडेड है। सिमेट्री की बेस पे बात करें, एसिमेट्रिकल की बात करें, इसके अंदर आपकी सिमेट्री एब्सेंट है। तो ये आपके प्रोटोजोआ पोरिफेरा की, प्रोटोजोआ के अंदर तो आपकी चेंजेबल होती है लेकिन अपन एसिमेट्रिकल काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे पोरिफेरा। रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। बाइलेटरल, प्लेटियल मंथ्रीज टू कोडेटा, इसमें आप इकाइनोडर्मेटा निकाल देना। और बाइरेडियल टिनोफोर। ठीक है, ये जान लो। इसके बाद में आता है आपके सिलोम के बेस पे। सिलोम में आप ध्यान रखो, एक तो आता है एसिलोमेट जिसमें आपकी सिलोम एब्सेंट है, वो एक फाइलम आपका प्लेटियल मंथ्री। ये सिंपल सिंपल की बातें हैं। उसके बाद में आपका स्यूडोसिलोमेट, ये आपका एस्केल मंथ्री। सिलोमेट्स के अंदर आपके सिलोमेट्स यहाँ पे दो तरीके की होगी आपकी सिलोम वाले एनिमल्स, एक होंगे साइजोसिलोमेट्स, एक होंगे आपके एंटेरोसिलोमेट। दोनों का आपको ध्यान है। साइजोसिलोमेट्स के अंदर आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, तीन फाइलम आएंगे। और यहाँ पे आपकी काइनोडोमेटा टू कोडेड। एक चीज और ध्यान रखो, सिलोम का फॉर्मेशन होता है मेजोडर्म से। और सूडोसिलोम का होता है ब्लास्टोसिल से। थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट के अंदर एनलेडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क है, और एंटेरोसिलोमेट में आपके काइनोडोमेटा टू लेके कोडेड। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इसके अलावा एक आता है आपको प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। जिससे ब्लास्टोपोड से पहले माउथ बनेगा, ब्लास्टोपोड टू माउथ। और ये होते हैं आपके, इसके अंदर आपके प्लेटियल मंथीज, एस्केल मंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क। 5 फाइलम का नाम ध्यान रखो प्रोटोस्टोम्स के अंदर। उसके बाद में आता है आपके ड्यूटेरोस्टोम्स।
ब्लास्टोपोर्ट्स टू एनएस। यहाँ पे ब्लास्टोपोर्ट्स क्या बनेंगे, एनएस बनेंगे। इसके अंदर आपके काइनोडर्मेटा टू कोडेट, तो अपन कोडेट्स किसके अंदर है, अपन ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। ये थोड़ा जानते हैं, यहाँ से आपकी चीजें एग्जामिनेशन बनते हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से बेसिकली जो एनिमल टेक्सोनॉमी है वो सिलोम सिमेट्री इनके बेस पे, क्योंकि आपके हर फाइलम के अंदर सिलोम सिमेट्री का नाम आता है यहाँ पे। तो अगर आपको सिलोम सिमेट्री जर्म ये सारी चीजें पता है तो आपको आगे के एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने अभी तक एनिमल टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है वो अपन ने 28 वीडियो के अंदर आपकी पूरी एनिमल टेक्सोनॉमी करवाई हुई है, तो वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं, जहाँ से आपको एग्जाम के लिए सारी चीजें वहां पे करवाई हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ लार्वल फॉर्म की बात करें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पोरीफेरा की बात करें, प्लेनो सॉरी पेरेंटाइमोला, सिलेंटेटा की बात करें, प्लेनोला और ओरेलिया, सॉरी इफायरा। ठीक है, और इसके अलावा टिनोफोरा की बात करें, सीडीपीड, प्लेटियलमिंथीज और एस्केलमिंथीज में अलग अलग है, जैसे टीनिया सोलियम फेसियोल अलग है, तो वो उसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, फेसियोल एपिटिक और टीनिया सोलियम का। एनेलिडा, ट्रोकोफोर, आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर आपके अलग अलग आएंगे, जैसे आपके नोक्लियस है, प्ल्यूटस है, जो अलग अलग आपके दे रखे हैं नाम, उन सब के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। तो यहाँ पे एक तो आर्थ्रोपोडा के अंदर व्रिगुलर लार्वा, नोक्लियस, प्रोटोजोया, जोइया, मेकालोपा। ठीक है, ये सब जानते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन बनते हैं एग्जाम में। इसके अलावा फिर आपके जैसे कैटरपिलर है, गर्भ है, ये आप जानते हैं। इसके बाद में आता है आपके मोलस्का। मोलस्का के अंदर आपका ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर आपका एनिलिडा में भी था और यहाँ भी है, ट्रोकोफोर, वेलिजर और गलोचिडियम, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आपके काइनोडर्मेटा, तो काइनोडर्मेटा के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट लार्वी हैं, उसके अंदर आपके बाइक्वेरिया जो स्टार फिश का होता है, और एक आता है आपके ब्रेक्युलेरिया, काइनोप्ल्यूटस, एक आता है आपके डोलेलोरिया, एक आता है आपके ओक्योप्ल्यूटस। तो ये था आपकी क्लास का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चंस के बारे में, जो मेन मेन चीजें थी वो सारी डिस्कस की यहाँ पे। तो होपफुली सेशन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी के अच्छे क्वेश्चंस थे, और लास्ट में अपन ने जो इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड जो समराइजेशन है उसको कर लिया। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी डिस्कस कर ली, और अब 200 क्वेश्चन हो गए, 300 होते हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है जो जोन ऑफ लाइफ है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो जोन ऑफ लाइफ है टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं उस पर जुड़ जाना, वहाँ पे डेली एमसीक्यू सेशंस प्लस नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, और अगर जो जुड़े हुए नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, इसको ग्रुप नहीं मिले 8386012535। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।